वहीं डीडीए 2041 लैंड पूलिंग जीडीए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड पूलिंग और हरित विकास क्षेत्र नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जनहित याचिका के तहत ये नोटिस जारी किया। दिल्ली देहात विकास मंच की तरफ से लंबे अरसे से लैंड पूलिंग योजना को लेकर सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। डीडीए 2041 के मास्टर प्लान पर काम करने के लिए तैयार नहीं है और इसे लेकर दिल्ली देहात विकास मंच के अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार और डीडीए और साथ ही संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जवाब तलब किया जाए। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू ना होने के चलते दिल्ली में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान अपनी जमीनें मजबूरी में बेच रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली धीरे धीरे स्लम बस्ती में तब्दील हो रही है। हमारे साथ दिल्ली देहात विकास मंच के अध्यक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने पीआईएल दी थी। इनसे हम बात करते हैं। सर, कितना मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी सरकार काम करेगी और जो लैंड पूलिंग जीडीए की जो पॉलिसी है उस पर काम होगा, क्योंकि आप लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं? जो हमारी मांग ये पिछले 2007 में शुरू हुई थी ये पॉलिसियां, और 2013 में नोटिफाई हुई थी, मगर कहीं ना कहीं पर ऐसी अड़चन आई कि उस समय किसानों के विरोध में कुछ चीजें थी, तो वो हमने इसके लिए सरकार को अपने लेटर दिया था और अपनी मांग की थी कि ये किसान के हित में पॉलिसियां की जाएं। उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था उस समय पे। तो वो पॉलिसियां सरकार चेंज हो गई उसके बाद 2014 में। तो वो पॉलिसियां पहले वाली थी, उन्होंने उसको, जो नई सरकार है उनको भी हमने एप्लीकेशन दी कि भाई ये अपनी मांग उठाई कि भाई ये दिल्ली देहात पूरा का पूरा जो लैंड ओनर्स हैं उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसियों को लागू किया जाए। जो पहले पॉलिसी लागू थी उसके अंदर समस्याएं थी, वो समस्याएं उन्होंने दूर कर दी, मगर साथ साथ ही पहले वाली पॉलिसी स्क्रैप करके नई पॉलिसी बना दी। उस पॉलिसी के अंदर वो समस्याएं दूर हो गई, मगर दूसरी नई समस्याएं, टेक्निकल इश्यूज इसमें सामने आए, जिसमें आपसी जो लोकल बॉडीज के कानून हैं वो आपसी इनमें कंट्राडिक्शन थी। तो इसके लिए हमने फिर एक लेटर दोबारा से तैयार किया और लंबी मैराथन मीटिंग्स की मंत्रालय में भी, डीडीए के अधिकारियों से, और जो एनआईयूए जो इसको बनाने के लिए टेंडर दिया गया था उनके साथ भी। तो उसमें जो हमारी मांगे थी उन्होंने वो एक्सेप्ट करी, और डीडीए ने अभी 2019-21 के अंदर वो सारी चीजें हमारी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर ली, हरदीप पुरी जी के कहने से और डीडीए के अधिकारियों से लगातार संपर्क के बाद वो डीडीए ने अप्रूव कर दी, एलजी साहब ने अप्रूव कर दी। जो चीजें चेंज होनी थी, जैसे लैंड पूलिंग के अंदर बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, एफआईआर का मुद्दा हो गया या स्टैंप ड्यूटी का हो गया, मोटेशन से रिलेटेड बहुत सारे थे जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आते थे। तो इसके लिए पॉलिसी के अंदर चेंज हो गया। जीडीए पॉलिसी के अंदर बहुत खामियां थी, वो भी इन्होंने दूर कर दी। और इसके साथ साथ जो डीडी एक्ट 1957 है, वो 1957 के अंदर भी अमेंडमेंट्स करके अभी डीडीए द्वारा और एलजी साहब द्वारा मंत्रालय में पिछले 19 महीने से 20 महीने से मंत्रालय में ये पेंडिंग पड़ी हुई है, मगर ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। पूरा का पूरा देहात त्रस्त हो गया है, देहात के साथ साथ पूरी दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली, उसका क्या आपको रिजल्ट मिला है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर संज्ञान लेते हुए कल जो है नोटिस जारी कर दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी और संबंधित विभागों को भी, डीडीए को या एलजी साहब को भी। तो सब बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमें को लगता है कि अब हमारे को लगता नहीं कि अब दिल्ली को बचने में, जो बर्बाद होती जा रही है दिल्ली, पॉल्यूशन का और कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, ट्रैफिक जैम की समस्याएं हैं, वो पूरी दिल्ली का विकास करने के लिए दिल्ली देहात जाग गया है और उस दिल्ली को बना के बसा के ही छोड़ेगा। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली।